वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 मार्च 2021 को जो रिपोर्ट जारी की, उसमें इस महामारी से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि वुहान की सी फूड मार्केट की भूमिका को लेकर भी इस रिपोर्ट में स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है। ऐसे में वुहान इंस्टीट्यूट की भूमिका कितनी संदिग्ध है, चलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट से यह भी पता लगाते हैं। क्या वुहान लैब में ही बनाया गया था खतरनाक कोरोना वायरस? कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर वुहान लैब वाली थ्योरी पर दुनिया का विश्वास तब मजबूत हुआ जब ब्रिटेन के मशहूर लेखक और संपादक निकोलस वेड ने एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने तथ्यों के साथ वुहान लैब को लेकर शंका जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स कोरोना वायरस पर एक प्रयोग कर रहे थे। इसमें कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित किया जा रहा था। इसी प्रकार के प्रयोग के कारण कोविड-19 जैसे वायरस के पैदा होने की आशंका है। वायरस कंस्ट्रक्ट करते थे जिसमें एक वायरस की स्पाइक लेके दूसरे वायरस की बॉडी में वो डाल देते थे, और जो ये जो माइस है या जो चूहे हैं जिसमें ह्यूमनाइज माइस जिसको बोलते हैं, जो ह्यूमन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसके साथ इनके प्रयोग चल रहे थे। अब सवाल ये है कि वुहान लैब तक कोरोना वायरस पहुंचा कैसे? दरअसल दक्षिण पश्चिम चीन में यूनान नाम का एक प्रांत है। यहाँ की एक तांबे की खदान में काम करने वाले 6 मजदूर जून 2012 में बीमार पड़े थे। उन्हें सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण थे। 2 मजदूरों की जल्दी ही मौत हो गई। इस घटना के 6 महीने के बाद चीन के वुहान इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिक खदान पहुंचे। इसमें बैट वुमेन नाम से फेमस चीन की महामारी विशेषज्ञ शी हंगली भी थी। टीम ने यहाँ पर रह रहे चमगादड़ों से वायरस के कुछ सैंपल लिए, जिस पर वुहान लैब में कुछ प्रयोग हुए, जिसमें गेन ऑफ फंक्शन भी शामिल है। ये जो वायरस वुहान इंस्टीट्यूट से निकलने का हम सोच रहे हैं, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऐसी एक संस्था है जहाँ पे कोरोना वायरस पे रिसर्च होता है। यहाँ पे बैट कोरोना वायरसेस और रैट से निकले हुए कोरोना वायरस के 22,000 नमूने हैं अलग अलग। और हम अभी एक घटना बताएंगे जिससे यूनान प्रोविंस के बारे में बताएंगे। तो यूनान प्रोविंस में मोजैंग करके एक जगह है, वहाँ पे एक खान थी कॉपर की, और जिसमें काफ़ी सारे चमगादड़ जो थे उन्होंने गंदगी करके रखी थी। अब 6 लोग वहाँ पे एम्प्लॉय किए गए उस गंदगी को साफ करने के लिए। उनको न्यूमोनिया हो गया, उनको पहले बुखार हुआ, फिर सांस लेने में तकलीफ हुई और उनको न्यूमोनिया हो गया। तो ये जो उनको बीमारी हुई, ये बिल्कुल कोविड-19 की तरह थी। ये हमें सारे दस्तावेज ऐसे मिले जिससे ये स्पष्ट हुआ था। गेन ऑफ फंक्शन का मतलब है वायरस के भीतर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। आम भाषा में इसका मतलब है एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में वायरस को जंप करना और क्रॉस ओवर करके इंसानों तक पहुंचाना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वायरस का म्यूटेशन कुदरती प्रक्रिया है, जबकि गेन ऑफ फंक्शन में वैज्ञानिक खुद ही इस प्रक्रिया को प्रयोगशाला में कंट्रोल्ड वातावरण में आजमाते हैं और ये देखते हैं कि वायरस म्यूटेशन के बाद कितना ताकतवर होता है। ब्रिटिश लेखक निकोलस वेड का दावा है कि ऐसे ही प्रयोगों से कोविड-19 वायरस तैयार हुआ। उनकी लैबोरेटरी है, वुहान की लैबोरेटरी, उसके पहले जो बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, वो कर सकते हैं। उसके बाद वो पैसेजिंग करके एक मेथड है, वो भी कर सकते हैं, और वो सब उनका डॉक्यूमेंटेड है, वो उस लैब में कर सकते हैं। वो एक अच्छी तरह से वायरस कल्चरिंग जो है उनके पास है। वो सब चीज़ें जब हम पता करते हैं तब ऐसे लगता है कि उन्होंने वो सैंपल्स वहाँ लेके गए, उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ से प्रॉबेबली लीक हो गया होगा। गहन पड़ताल से पता चलता है कि वुहान लैब को लेकर चीनी प्रशासन तथ्यों को छिपा रहा है, लिहाजा मौजूदा दस्तावेज इशारा करते हैं कि वुहान लैब में वायरस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर वैज्ञानिकों के इस तर्क में दम है कि कोविड-19 वायरस को प्रयोगशाला में तैयार किया गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस प्रयोग के दौरान किसी गलती से लैब में तैयार हुआ या फिर किसी खास तकनीक के जरिए बनाया गया। वैज्ञानिकों को इस दिशा में भी कुछ नए सबूत मिले हैं। चमगादड़ से नहीं, लैब में ही रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार हुआ कोविड-19 वायरस।
कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक और अवधारणा सामने आई है। इसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के जरिए लैब में तैयार किया गया है। डेली मेल में छपी खबर के अनुसार इस दावे के पीछे हैं ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डालग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्गर सोरेनसन। इन्होंने अपनी स्टडी में पाया है कि वायरस को तैयार करने के बाद इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की गई ताकि ऐसा लगे कि ये वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ है। वुहान लैब के रिसर्चर्स रिवर्स जेनेटिक रिसर्च कर रहे थे कि बैट्स के जो कोरोना वायरस होता है उसको ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जाए जो कि वो नेचुरल ना हो। दूसरा, 2013 में चाइना के यूनान प्रोविंस की माइंस में कुछ बैट वायरस जिसको RATG13 कहा जाता है वो मिला था, जिससे कि 6 जो माइंस में लोग काम कर रहे थे वो इफेक्ट हुए थे और उसका रिसर्च भी ये वुहान लैब कर रही थी। और ये लैब यूनान से ही काफी सारे चमगादड़ लाके उनके जीन्स पे काम कर रही थी और रिवर्स जेनेटिक रिसर्च भी कर रही थी कि कैसे इसको वापस नॉन नेचुरली या कृत्रिम रूप से बनाया जाए इस वायरस को। तो ये वहां पे काम चल रहा था ऑलरेडी। और वुहान इसमें करीब 1000 मील्स से ज़्यादा अंतर है और वो जो चमगादड़ है वो दोनों इतने दूर तक जा नहीं सकते। तो और एक उन थेसिस में से एक बात और सामने आई कि वो जो सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट किए थे वो सब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए थे और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो बहुत कैपेबल है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं तो फिर वायरस का कल्चरिंग जो है वो सब वो कर सकते हैं। प्रोफेसर एंगस और बर्गर ने स्टडी में कहा है कि जब हम दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल्स का अध्ययन कर रहे थे तो वायरस में एक खास फिंगरप्रिंट मिला जो लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने के बाद ही संभव है। यानी चीन ने यहाँ भी झूठ बोला। रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करके उसने लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया।